दोस्तों आज हम लोग जानेंगे बेसिक साइंस। जो अक्सर बहुत लोग इस पर सवाल कर देते हैं, पूछ देते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। तो ये मैं 100 क्वेश्चन के आसपास लाया हूँ उन बच्चों के लिए जो क्लास 4, 3, 5, 6 में पढ़ते हैं, या ऐसे कहिए तो सभी के लिए। ठीक है, तो जैसे कि पहला सवाल यहाँ पर निकल कर आता है कि व्हाट इज साइंस। तो आप याद कर सकते हो कि साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड थिंग्स अराउंड अस। मतलब कि जो भी हमारा नेचर है, जो भी हमारे चारों तरफ इंसिडेंट हो रहा है, ये सब के सब हमारे क्या है, साइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ लिविंग थिंग्स। तो अ लिविंग थिंग्स ग्रो, ब्रेथ्स एंड रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जिसके पास ग्रोइंग का क्षमता हो, जो सांस लेता हो, जिसके पास रिप्रोडक्शन का क्षमता हो, ये सब के सब किस में आते हैं, लिविंग थिंग्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है, जिसके पास ग्रो होने का क्षमता नहीं है, जो सांस नहीं लेता है। तो अब इसमें कौन आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि स्टोन हो गया, ठीक है, स्टोन, या पेंसिल आप बोल सकते हो, या आप बैग बोल सकते हो, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब हमारे क्या हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, अब कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सबको पता है सॉलिड होता है। ओहो हो, रुक जाइए सर, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ध्यान इस पर देना है। तो यहाँ पर आप ही जाते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो ठीक है, आइए देखते हैं। तो 3 स्टेट ऑफ मैटर कौन है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डू प्लांट्स नीड टू फूड। ठीक है, व्हाट डू प्लांट्स नीड टू मेक फूड। प्लांट्स को क्या ऐसी ज़रूरत पड़ती है जिसके कारण वो भोजन बनाता है। तो सबको पता है सनलाइट, वाटर, एयर एंड क्लोरोफिल, इनके माध्यम से प्लांट अपना भोजन बनाता है। उसके बाद सवाल है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक्स फूड। मतलब कि जो प्लांट भोजन बनाता है जिस प्रोसेस से, उसी प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एयर। एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस अराउंड अस। मतलब हमारे चारों तरफ जितने भी ये गैस है, ये सब के सब क्या है, मिक्स है, और इसी मिक्सचर को क्या हम बोलते हैं, एयर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इज वाटर इम्पोर्टेंट। वाटर इम्पोर्टेंट क्यों है, सबको पता है, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एनर्जी। तो व्हाट इज एनर्जी का मतलब हो जाएगा, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की जो क्षमता होती है ना, उसको कहा जाता है एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज फोर्स। तो फोर्स इज अ पुश और पुल, मतलब किसी को धक्का देना, किसी को खींचना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फोर्स। नेक्स्ट है व्हाट इज सॉइल। तो सॉइल इज द टॉप लेयर ऑफ अर्थ वेयर प्लांट्स ग्रो। मतलब जैसे कि हमारा ये अर्थ है, अब अर्थ का जो टॉप लेयर है, इस टॉप लेयर पर ही क्या होता है कि प्लांट ग्रो करता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल। क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज हैबिटेट। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज हैबिटेट। तो हैबिटेट इज द नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लीजिए कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं कई वर्षों से, तो वो आपके लिए एक हैबिटेट हो जाएगा। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो अपना नेचुरल घर होता है, उसी को हम बोलते हैं हैबिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर नेचुरल रिसोर्स। द नेचुरल रिसोर्स आर थिंग्स गिवन बाय नेचर लाइक एयर एंड वाटर। जो नेचुरल है, जो नेचर का दिया हुआ है, उसी को हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। जैसे पानी हो गया, और पानी को हम लोग H2O भी कहते हैं। जैसे कि हमारा एयर हो गया, ठीक है, और सब है, जैसे कि सनलाइट हो गया, ये सब क्या है, सब नेचर का दिया हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड। क्या कह रहा है कि मतलब कि जैसे कि पॉल्यूशन क्या होता है, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड, ये सब जितने भी गंदगी आपको दिखाई देते हैं, ये सब के सब पॉल्यूशन में आ जाएंगे। जैसे कि एयर का AQI लेवल ख़राब हो जाना, जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में 500 से पार AQI लेवल है। ठीक है, और यहीं अगर चले जाइए हिमाचल प्रदेश में, चल जाइएगा हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पर लगभग 30 या 20 के आसपास क्या है, AQI लेवल। तो समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में क्या पॉल्यूशन हो सकता है, और इस क्षेत्र का क्या सुंदरता हो सकता है।
नेक्स्ट है वाई आर प्लांट्स इंपॉर्टेंट, प्लांट इंपॉर्टेंट क्यों है? तो प्लांट गिव्स अस फूड एंड ऑक्सीजन, प्लांट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो प्लांट होता है इसके माध्यम से हमें भोजन मिलता है और प्लस में ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन का मोलिकुलर सिंबल क्या होता है? O2 होता है, ठीक है ना। और एटॉमिक नंबर इसका हो जाएगा 8 और इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 16, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, भोजन से जो हम एनर्जी रिलीज करते हैं उसी को हम कहते हैं रिस्पायरेशन। क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज सन। द सन इज अ स्टार दैट गिव्स हीट एंड लाइट, मतलब कि सन एक स्टार है जिसके माध्यम से हमको हीट और लाइट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू एनिमल नीड टू लाइव। तो फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर, ठीक है। व्हाट इज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट इज अ टेस्ट टू फाइंड आउट समथिंग, मतलब ये एक टेस्ट होता है जहाँ से हम समथिंग फाइंड कर सकते हैं, कुछ नया चीज़ फाइंड कर सकते हैं, कुछ नया चीज़ हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है व्हाट इज प्लांट, ये हो गया व्हाट इज एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज प्लांट। प्लांट इज अ लिविंग थिंग्स दैट मेक्स इट्स ऑन फूड, प्लांट ही एक ऐसा लिविंग थिंग्स है जो अपने खुद से भोजन बनाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज एनिमल। एनिमल इज अ लिविंग थिंग्स दैट कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, जानवर जितने भी होते हैं जैसे कि इंसान भी होते हैं ये अपने आप से खुद से भोजन नहीं बनाते हैं, इनको कोई भोजन बनाकर देता है। इसमें मेन है हमारा एनिमल, एनिमल खुद से भोजन नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फूड। तो फूड गिव्स अस एनर्जी टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी, मतलब कि भोजन क्या है? भोजन एनर्जी देता है, किसके लिए? ग्रो करने के लिए और हमें हेल्दी रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बीइंग फिट एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, मतलब हेल्थ उसको कहेंगे जहाँ पर बिल्कुल आप फिट हो, ठीक है, और बिल्कुल बिना किसी डिजीज के आप एकदम फ्री हो, तो इस केस में कहा जाता है कि भाई वो हेल्थ उसको हेल्दी है। तो हेल्थ का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर फिट और डिजीज को लेकर कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज डाइजेशन। तो डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड, मतलब कि जो भोजन का टूटना होता है उसी प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज ब्रेथिंग। ब्रेथिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मतलब कि ब्रेथिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ पर ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन का होता है O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है CO2, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज एवोपरेशन। एवोपरेशन इज द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस। एवोपरेशन का मतलब होता है कि जहाँ लिक्विड गैस में चेंज होता है तो इस केस को हम क्या कहते हैं? एवोपरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज द चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड, जहाँ आपका गैस लिक्विड में बदलता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमारा क्या है? सॉलिड है, ये हमारा क्या है? लिक्विड, और ये हमारा क्या है? गैस है, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। मान लीजिए ये हमारा क्या है? सॉलिड, ये हमारा क्या है? लिक्विड, और ये हमारा क्या है? गैस है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सॉलिड जब गैस बनता है ना तो इसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड जब हमारा गैस बनेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। और गैस हमारा जब सॉलिड बनता है इसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स सब्लिमेशन। और सॉलिड हो गया, और सॉलिड जब लिक्विड बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। और लिक्विड जब बनता है सॉलिड इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। लिक्विड जब गैस बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। और गैस जब लिक्विड बनता है, सॉरी, लिक्विड जब गैस बनता है तो इवोपरेशन होता है, और जब गैस बनता है लिक्विड इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये है स्टेट ऑफ मैटर, इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज शैडो। शैडो इज अ डार्क शेप फ्रॉम व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड, जब लाइट ब्लॉक होता है, जैसे मान लीजिए कि लाइट यहाँ ब्लॉक हो गया, ठीक है ना, तो इस केस में हमारा क्या बनता है? शैडो। क्या बनता है? शैडो। और शैडो बिल्कुल क्या बनता है? ब्लैक बनता है। क्या बनता है? ब्लैक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइड व्हाट इज लाइट। लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम देखने के सक्षम होते हैं तो उसी को हम बोलते हैं लाइट। व्हाट इज साउंड। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी वी कैन हियर। साउंड होता है एनर्जी का फॉर्मेशन जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी आवाज़ को हम लोग सुन सकते हैं।
व्हाट इज नॉइज? नॉइज इज अनवांटेड और अनप्लेजेंट साउंड। जब किसी क्षेत्र में आप कान बंद करने लगते हो, आवाज़ बिल्कुल आपको इरेगुलर समझ में आती है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, तो उस प्रकार के साउंड को हम लोग कहते हैं नॉइज। क्या कहते हैं? नॉइज। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट रन्स मशीन। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्मेशन है जहाँ पर मशीन्स को रन कराए जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट आयरन। मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो आयरन को अट्रैक्ट कर ले, उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेट। आयरन का सिंबल होता है Fe, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जर्म्स? जर्म्स आर टीनी ऑर्गेनिज्म दैट क्यूज डिजीज। जर्म्स छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके कारण बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं। व्हाट इज डिजीज? डिजीज इज अ कंडीशन ऑफ पुअर हेल्थ। डिजीज का मतलब होता है जैसे किसी का हेल्थ पुअर है, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि उसको डिजीज है। नेक्स्ट है, व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड इज इमीडिएट हेल्प गिवन एन इंजर्ड पर्सन। ये एक क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इंजर्ड हो गया, ठीक है ना, घायल हो गया, उस केस में तुरंत जब उसकी मेडिकेशन होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एड। क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड। व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग अराउंड अस। जो भी हमारे अगल बगल हैं, जो कुछ भी हमको दिख रहा है, सब के सब क्या है? हमारा इन्वायरमेंट का पार्ट है। व्हाट इज रिसाइकलिंग? रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रीयूजिंग वेस्ट मटेरियल। कभी भी किसी मटेरियल को फिर से यूज जब करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रिसाइकलिंग। क्या बोलते हैं? रिसाइकलिंग। जैसे मान लीजिए एक आप बोतल खरीदते हो जिसका दाम है 20 रुपये पानी का। बोतल का पानी पीने के बाद बहुत लोग क्या करते हैं, उसको घर में लाकर उसको फिर से उसमें कोई भी चीज़ रख, जैसे मान लो चीनी कोई रख देता है, कोई कुछ भी रख देता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं री यूज़। क्या इसको बोल देंगे हम लोग? री यूज़। नेक्स्ट है, व्हाट इज कंजर्वेशन? कंजर्वेशन इज द प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जब नेचुरल रिसोर्स का प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, तो इस केस में उसको कहा जाता है कंजर्वेशन। क्या कहा जाता है? कंजर। व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जो भी, जिसके पास भी मास हो, जिस ऑब्जेक्ट के पास मास हो, जिसके पास स्पेस ऑक्यूपाई करने की क्षमता, वो सब के सब क्या है? मैटर है। व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड हैज अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। मतलब सॉलिड के पास वॉल्यूम भी फिक्स होता है और शेप भी फिक्स होता है, और इस सॉलिड के पास इंटरमोलिकुलर फोर्स काफ़ी ज़्यादा रिजिड होता है। जैसे मान लीजिए कि हम ये बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा मान लीजिए क्या है, कोई बीकर है, और इस बीकर में मान लो छोटा छोटा कण है, बिल्कुल एक दूसरे से कंजस्टेड है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के मैटर को क्या कहा जाएगा? सॉलिड। क्या कहा जाएगा? सॉलिड, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो गया सॉलिड। और यहीं मान लीजिए बीकर है, ठीक है, ये बीकर, इस बीकर में थोड़ा मोलिक्यूल्स दूरी दूरी पर दिखाई देगा, तब इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़? लिक्विड। क्या बोलेंगे? लिक्विड। और यहीं मान लीजिए कोई बीकर है और इस बीकर में बहुत दूरी पर आपको मोलिक्यूल दिखाई दे, इसको हम लोग बोलते हैं गैस। क्या बोलते हैं? गैस। तो वहीं हो जाएगा। व्हाट इज लिक्विड? तो लिक्विड है जब फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। गैस क्या हो जाएगा? गैस है जब नाइदर फिक्स शेप और नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस के पास ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स होता है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, अ गैस हैज, व्हाट इज फ्यूल? फ्यूल इज ए सबस्टांस दैट गिव्स एनर्जी व्हेन बर्न। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जलता है तो जलने के कंडीशन में उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं। ऐसा सबस्टांस है जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है, कैसे? जलने के कंडीशन में। नेक्स्ट है, व्हाट इज रिन्यूएबल रिसोर्स? अ रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। रिन्यूएबल सोर्स को हम बार बार यूज कर सकते हैं, इसी को कहा जाता है रिन्यूएबल सोर्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स? तो अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स इज लिमिटेड एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली। देखिए, नॉन रिन्यूएबल सोर्स लिमिटेड है और इसको हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि अब कोयला खदान से निकाला जा रहा है, तो ये एक लिमिटेड स्टॉक है। ऐसा नहीं है कि कोयला निकाल रहे हैं और वहाँ पर फिर से आता जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। व्हाट इज वेदर? वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर एट अ प्लेस। किसी जगह पर, किसी एटमोसफेयर में जो हमारा कंडीशंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेदर।
नेक्स्ट है व्हाट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट इज एवरेज वेदर ऑफ प्लेस और ओवर टाइम, मतलब कि किसी भी प्लेस ओवर टाइम पर जो एवरेज वेदर दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज रेन। रेन इज अ वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड। रेन क्या होता है, पानी ही होता है जो कि क्लाउड से नीचे की तरफ गिरता है। व्हाट इज क्लाउड। क्लाउड इज अ मास ऑफ टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द स्काई। क्लाउड एक मास होता है टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स का जो कि आकाश में दिखाई देता है, मतलब आप लोग नहीं देख सकते हो लेकिन ऐसा होता है तभी तो नीचे की तरफ आता है। व्हाट इज द अर्थ। अर्थ इज द प्लेनेट वेयर वी लाइव। जहाँ हम लोग रहते हैं उस प्लेनेट को कहा जाता है अर्थ। व्हाट इज द मून। मून इज अ अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून है, इसी को हम लोग इस नाम से मून जानते हैं। व्हाट इज अ स्टार। स्टार इज अ हेवनली बॉडी दैट गिव्स इट्स ओन लाइट। जिसके पास खुद का लाइट हो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार। और स्टार में सबसे बड़ा स्टार कौन है, सन है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम इज द सन एंड द प्लैनेट अराउंड इट्स, मतलब कि सूर्य के जो भी अगल बगल प्लैनेट जो कि चारों तरफ से रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम। और आपको पता है कि सोलर सिस्टम कितने होते हैं, तो सोलर सिस्टम में आ जाएगा मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और कोई छूट रहा है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज रोटेशन। रोटेशन इज द स्पाइनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, मतलब कि अपने, जैसे ये अर्थ हो गया, अपने एक्सिस पर मूव करना ही क्या कहलाता है, रोटेशन। व्हाट इज रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन में क्या हो जाएगा, तो रिवोल्यूशन में ध्यान दीजिएगा, जब किसी, जैसे कि ये हमारा सन है, ठीक है, ये अपने एक्सिस पर मान लीजिए मूव कर रहा है, और ये हमारा मान लीजिए अर्थ है, और ये अर्थ इस सन का चक्कर लगा रहा है। इस केस में इसको कहा जाएगा रिवोल्यूशन। क्या कहा जाएगा, रिवोल्यूशन, याद रखिएगा ना। तो वहीं लिखा हुआ है कि रिवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मतलब कि सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी घूमता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन। व्हाट इज एन इंसेक्ट। एन इंसेक्ट इज अ स्मॉल एनिमल विथ 6 लेग, जिसके पास 6 लेग्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इंसेक्ट। व्हाट इज बर्ड। बर्ड हो जाएगा, बर्ड इज एन एनिमल विथ फीचर्स एंड विंग्स, जिसके पास फीचर्स होते हैं, जिसके पास विंग्स होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बर्ड। व्हाट इज मैमल। तो मैमल इज एन एनिमल दैट गिव्स बर्थ टू यंग वंस। मैमल उसको बोलते हैं जो बच्चा को जन्म देती है। व्हाट इज रेप्टाइल। अ रेप्टाइल इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल दैट क्रॉल्स, मतलब कि जिसके पास कोल्ड ब्लडेड होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल को क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स कहते हैं। व्हाट इज एम्फीबियन। एन एम्फीबियन इज एनिमल दैट लाइव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, जो पानी में भी रहता हो, जो लैंड पर भी रहता हो, वैसे जानवर को कहा जाता है एम्फीबियंस। नेक्स्ट है व्हाट इज फिश। फिश इज एन एनिमल दैट लिव्स इन वाटर एंड ब्रेथ थ्रू गिल्स, मतलब कि जो पानी में जानवर रहते हैं और जो गिल्स से सांस लेते हैं उसको हम बोलते हैं फिश। व्हाट इज फूड चेन। फूड चेन शो हाउ एनर्जी पास फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, मतलब कि फूड चेन शो करता है कि कैसे एनर्जी पास होता है एक जानवर से दूसरे जानवर में। व्हाट इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर इज अ प्लांट दैट मेक इट्स ऑन फूड, मतलब कि प्रोड्यूसर एक प्लांट है जो कि खुद से भोजन बनाता है। व्हाट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ईट्स प्लांट और एनिमल। कंज्यूमर उसको बोलते हैं जो प्लांट और एनिमल को अपना मतलब भोजन बनाकर सेवन करते हैं। व्हाट इज डिकम्पोजर। डिकम्पोजर ब्रेक्स डाउन डेड प्लांट एंड एनिमल्स, मतलब कि जो भी मरे हुए प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इनको तोड़ना, बार बार तोड़ना ही क्या कहलाता है, मतलब सड़ा देना। व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। व्हाट इज एडप्ट। इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम एक कम्युनिटी है नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स का, मतलब कि जहाँ पर इसमें मान लीजिए लिविंग भी रह रहा है और नॉन लिविंग भी रह रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्या चीज़, इकोसिस्टम। व्हाट इज एडेप्टेशन। एडेप्टेशन इज अ स्पेशल फीचर दैट हेल्प एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। एडेप्टेशन क्या है, एक स्पेशल फीचर्स है जहाँ पर मदद करता है किसी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए। व्हाट इज कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज हेल्प्स एनिमल हाइड फ्रॉम एनिमी, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि
मदद करता है किसी जानवर को किसी दुश्मन से बचने में। व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोज मोशन। देखिए फ्रिक्शन का मतलब होता है जो मोशन को अपोज, जैसे मान लीजिए कि आप आगे की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो रोड पर आपके पैरों के द्वारा पीछे की तरफ क्या लगता है? फ्रिक्शन। तो इसी को हम कहते हैं फ्रिक्शन। व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी इज दैट द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स द अर्थ। मतलब कि एक ऐसा फोर्स है जो कि अर्थ अपने तरफ किसी और खींचता है, तभी तो देखे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकते हैं तुरंत नीचे की तरफ आता है, तो इसी को हम बोलते हैं ऐसा ग्रेविटी के कारण ऐसा होता है। व्हाट इज मोशन? मोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन। क्या बोलते हैं? मोशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कहाँ गया? हाँ, व्हाट इज द सिंपल मशीन? सिंपल मशीन मेक्स वर्क इजियर। सिंपल मशीन का मतलब होता है जब काम को कोई आसान बना देता है तो उसको हम बोलते हैं सिंपल मशीन। व्हाट इज लीवर? लीवर इज अ सिंपल मशीन विथ रिजिड बार। ठीक है ना, एक ये भी एक सिंपल मशीन है जिसमें रिजिड बार आपको नजर आता है। व्हाट इज हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स थिंग्स वार्म। हीट एक एनर्जी का इंफॉर्मेशन है जहाँ पर वार्म हमें प्रोड्यूस कराता है। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर टेल्स हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग, हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। मतलब कि ये बताता है कि हीट है कि कोल्ड है कोई भी चीज़ है। व्हाट इज एक्सपेंशन? एक्सपेंशन इज द इंक्रीज इन साइज ऑन ऑन हीटिंग। हीटिंग पर जब इंक्रीजिंग का कंडीशन बनता है साइज का, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन? कॉन्ट्रैक्शन इज द डिक्रीज इन साइज कूलिंग। कूलिंग में जब डिक्रीजिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज हाइजीन? हाइजीन मीन्स कीपिंग आवर सेल्व्स क्लीन एंड हेल्दी। मतलब कि ये होता है कि अपने आप को साफ रखना और हेल्दी रखना ही क्या कहलाता है? हाइजीन। व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट। मतलब कि सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में अगर आपके पास है तो इसका मतलब आप बैलेंस डाइट में हो। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स आर सबस्टांस इन फूड दैट हेल्प अस ग्रो एंड स्टे हेल्दी। न्यूट्रिएंट्स एक सबस्टांस है भोजन का जिसके मदद से ग्रो करने में और हेल्दी रहने में मदद मिलती है। व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन हेल्प्स इन बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर। प्रोटीन क्या करती है? बॉडी को ग्रोथ देती है और रिपेयर करती है। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट गिव्स एनर्जी टू द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराती है। वाटर फैट्स? फैट्स गिव्स एनर्जी एंड कीप द बॉडी वार्म। फैट क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड कराती है और बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करती है। विटामिन क्या होता है? विटामिन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। विटामिन हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। मिनरल क्या होता है? तो मिनरल हेल्प्स इन प्रॉपर बॉडी फंक्शन। मिनरल हमारे बिल्कुल जितने भी बॉडी फंक्शन है उन सबको प्रॉपर काम करे इस पर मदद करती है। व्हाट इज डिफिशियंसी डिजीज? डिफिशियंसी डिजीज इज कॉज्ड बाई लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि जब न्यूट्रिएंट्स के कमी से किसी प्रकार की बीमारी होती है तो उसको हम बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज। व्हाट इज क्लीननेस? क्लीननेस कीप्स अस हेल्दी एंड सेफ फ्रॉम डिजीज। क्लीननेस क्या करता है? हमें हेल्दी रखता है और डिजीज से सेफ रखता है। व्हाट इज सेंस ऑर्गन? सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू फील आवर सराउंडिंग। सेंस ऑर्गन हमारे सराउंडिंग को फील करने में हेल्प करता है। 5 सेंस ऑर्गन का नाम बताइए। तो पहला है आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। व्हाट इज टेस्ट? टेस्ट हेल्प अस टू नो द फ्लेवर ऑफ फूड। भोजन किस प्रकार का है, क्या टेस्ट है, किस प्रकार का फ्लेवर है, उसमें मदद करता है बताने में। व्हाट इज स्मेल? स्मेल हेल्प अस टू डिटेक्ट ओडर्स। ओडर्स को डिटेक्ट करने में जो मदद करता है उसको हम बोलते हैं स्मेल। व्हाट इज टच? टच हेल्प अस फील हॉट कोल्ड एंड पेन। टच से क्या मदद मिलती है? फील करना, हॉट है कि कोल्ड है कि दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे में मदद करता है हमारा टच। व्हाट इज हियरिंग? हियरिंग हेल्प अस टू लिसन टू साउंड। साउंड को सुनने में मदद करता है क्या चीज़? हियरिंग। व्हाट इज साइट? साइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को देखना क्या कहलाता है? साइट। व्हाट इज एन ऑर्गन? ऑर्गन क्या होता है? तो ऑर्गन, एन ऑर्गन इज अ पार्ट ऑफ बॉडी दैट डज अ स्पेसिफिक वर्क। ठीक है ना, ऑर्गन हमारा क्या होता है? एक बॉडी का पार्ट होता है जो कि स्पेसिफिक वर्क करता है। व्हाट इज सिस्टम?
सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर। ठीक है, सिस्टम क्या है? एक ऑर्गन का ग्रुप है जो कि साथ में काम करता है। व्हाट इज ह्यूमन बॉडी? द ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ डिफरेंट ऑर्गन एंड सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का मतलब जो कि डिफरेंट ऑर्गन और डिफरेंट सिस्टम से मिलकर बना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन बॉडी। ये जो प्रिपेयर किया गया है संदीप कुमार सिंह के नाम से, और फिर से वो रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ ताकि जितना आपको मैं अभी बताया इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है, इसरो इंस्टीट्यूट 2.0 सासाराम में है। नंबर ये है, यहाँ पर ये आपको जो ये टॉपिक था जनरल साइंस का बेसिक था, ठीक है ना, और ये था हमारा कंसेप्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी कि कंसेप्ट आपको मैं दे दिया हूँ। अगर इस पर किसी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आप बना सकते हो, और इस कंसेप्ट का प्रैक्टिस करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। उसके बाद एक ये जो हमारा चैनल है, चैनल का नाम है संदीप ईडू ब्लॉग। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही आपको मैथ और साइंस में बहुत सारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को लेकर, क्वेश्चंस को लेकर मैं अपलोड करता रहूँगा। आपको मदद मिलेगी नेक्स्ट क्लास में जाने में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।